चलिए आज हम देखेंगे एवरेज का चैप्टर। एवरेज में क्या होता है? औसत होता है क्या है? एवरेज होता है डाटा का जो मध्य मान होता है उसको एवरेज बोलते हैं। इसको फार्मूला के रूप में क्या कहता है? बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि कोई भी औसत है उसको निकालने के लिए जो भी राशि दिया गया है सभी राशियों को जोड़ दीजिए और उतने संख्या से भाग कर दीजिए। यानी आपका फार्मूला क्या बना कि औसत इक्वल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और इसी चीज को आप क्रॉस कर दीजिए तो योग बन जाएगा आपका औसत गुना संख्या। ये डाटा का जो मध्य मान है ये तो आपको मेरे लॉजिकली पैटर्न पे काम आएगा। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जैसे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि 12, 13, 17, 15 तथा 18 का औसत क्या होगा। तो इसका औसत क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगा देंगे। आरोही क्रम में एसेंडिंग में लगाने पे क्या होता है? आरोही क्रम में लगाने पे ये संख्या हो गया क्या? 12, 13, 15, 17 तथा 18। ठीक है। अब देखिए ये आरोही क्रम में लग गया। आपको क्या बोला गया कि डाटा का जो मध्य मान है वही आपका एवरेज है। यानी डाटा का मध्य मान क्या? दोनों साइड से दो दो छट गया, बीच में जो संख्या बचा वही हमारा एवरेज हो गया। नॉर्मल सा है। या फिर इसको हम लोग चाहे तो फार्मूला बेस पे भी बेसिक पैटर्न पे बना सकते हैं। एवरेज इक्वल टू क्या हो गया? योग बटा संख्या। आपको पता है अभी बताया गया योग बटा संख्या होता है औसत। तो औसत जो हो गया योग बटा संख्या। करेंगे कैसे? सभी संख्या को ऐड कर दीजिए। 12, 13, 17, 15, 18 सबको ऐड कर दिए और संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करने पे ये डिजिट हो गया कितना? 75 हो जाएगा। 5 से डिवाइड हो गया, आंसर आपका 15। किसी भी फॉर्म में बनाइए आपका बात वही आएगा। आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा डाटा का बीच का जो वैल्यू है उसको निकालने की। असेंडिंग ऑर्डर पहले लगा दीजिए, उसके बाद से डाटा का बीच का वैल्यू आपका सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इस पे आपको दिया गया है। दो क्वेश्चन कैसे दिया गया? बस इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे क्या हो जाएगा? सबसे पहले 7 हो गया हमारा, उसके बाद से 8.5 हो गया, उसके बाद से 9.5 हो गया, उसके बाद से 11.75 हो गया और उसके बाद 12.5 हो गया। क्या किए? दोनों साइड से दो दो छाट दिए, बीच का जो हमारा वैल्यू हो गया वही हमारा एवरेज होता है। नॉर्मल सा है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसको क्या करेंगे? इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। बट देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? 48, उसके बाद क्या आएगा आपका 64, 64 के बाद 66, उसके बाद 70, 76 और 84। अब देखिए इसमें क्या हो गया? 6 संख्या दिया हुआ है और अब तो बीच का संख्या मिलेगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं? दो संख्या इधर से राइट साइड से, दो संख्या लेफ्ट साइड से। अब जो दो संख्या बीच में हमारा बच गया इन दोनों संख्या को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और संख्या है हमारा कितना? 2, 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करने पे कितना हो गया? 136, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा कितना? 68। बस आंसर खत्म। आपका कॉन्सेप्ट 1 पे है, कैसा भी क्वेश्चन हो आप इस पे बना सकते हैं। ठीक है। वैसे ही हमारा आता है क्या? सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या जाएगा कि 5 संख्या का औसत दिया हुआ 20 है, तो संख्या का योग क्या होगा? आपको फार्मूला पहले ही लिखा गया कि योग क्या होता है? योग निकालने के लिए होता है औसत में संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। अब देखिए योग सॉल्व कर लेंगे आराम से। औसत गुना संख्या, संख्या दिया कितना है? तो संख्या है 5, औसत है 20, तो 20 और गुना 5 यानी हमारा क्या गया? 100। 100 हमारा आंसर हो गया। बस कॉन्सेप्ट 2 इसी पे है। अब हमारा कॉन्सेप्ट 3 जो है, कॉन्सेप्ट 3 को हम नोट करते हैं। नोट कीजिए इसको। चलिए कॉन्सेप्ट 3 नोट कीजिए कि 4 लगातार सम संख्या का, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। चार लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी? तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी?
देखिए बाबू सॉल्व कैसे होगा। करना क्या है, आपको अभी बताया गया थोड़ी देर पहले, डाटा का जो बीच का वैल्यू होता है हमारा क्या होता है, औसत होता है। आप देख क्या रहे हैं, आपके पास औसत दिया हुआ है, सम संख्या का औसत पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलता है तो आपको बीच का वैल्यू जो है वही ना हमारा औसत है। तो यहाँ पे औसत दिया हुआ है, बीच का संख्या क्या हो गया, हमारा जो औसत दिया हुआ है वही हमारा बीच का संख्या हो गया। ठीक है, नॉर्मली इतना करना। चार लगातार सम संख्या पूछा है। लगातार का मतलब क्या होता है, सम संख्या जैसे स्टार्टिंग क्या है, सम संख्या 2 4 6 8 ऐसे लगातार जा रहा है ना, तो लगातार पूछ रहा है। तो 23 के पहले दो को संख्या होगा, 23 के बाद में दो को संख्या होगा, ये तो यही ना होगा। 23 हमारा सम संख्या नहीं है लेकिन औसत है, बीच का संख्या है। तो संख्या क्या निकाले थे कि बीच में जो संख्या पड़ रहा था उसके पहले बराबर संख्या, उसके बाद में बराबर संख्या। चार संख्या है तो चार में क्या हो जाएगा, दो को पहले और दो को बाद में औसत के। 23 के पहले क्या होगा हमारा 22, उसके पहले क्या होगा 20, उसके बाद क्या होगा 24, उसके बाद क्या होगा 26। हमारा सम संख्या निकल गया। सम संख्या निकल गया तो इसमें छोटा पूछा था, सबसे छोटा कौन सा संख्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो सबसे बड़ी संख्या मानना होती 26। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में ऐसे भी पूछता है कि इस चार लगातार सम संख्या का औसत 23 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी देख लेंगे 24। दूसरी छोटी संख्या क्या होगी तो 22। यानी असेंडिंग में पूछे या डिसेंडिंग में पूछे, आरोही या अवरोही, बस बना हुआ है हमारा पूरा, निकाल देंगे उस पे। क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं इस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। लिखिए, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, 33 है, 33 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी, नोट हो गया। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है। अभी आपको बताया गया कि औसत जो हमारा होता है क्या होता है, बीच का संख्या होता है, और बीच की संख्या निकालने के लिए बीच का संख्या इस पे लिख दीजिए। बीच का संख्या हो गया 33। अब देखिए तो 7 संख्या है, क्रमागत संख्या है, क्रमागत मींस लगातार, तो इसके पहले कितना संख्या होगा 3 और संख्या होगा, इसके बाद में फिर 3 और संख्या होगा। 33 बड़ी संख्या पूछा है तो हम डायरेक्टली बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। 33 के बाद क्या आएगा 34 आ गया, 35 आ गया, फिर हमारा 36 आ गया। बड़ी संख्या यहीं पे निकल जाएगा। अगर छोटी संख्या निकालना हो तो पीछे जाएंगे, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। छोटी पूछे तो भी निकल जाएगा, बड़ी पूछा तो भी निकल जाएगा, आरोही क्रम में सजा के पूछा तो भी निकल जाएगा, और वही में पूछेगा तब भी निकल जाएगा। यानी हम चाहें तो इसको 5 से 10 सेकंड के अंदर में सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन दे, 4 से 5 टाइप के इस टाइप पे क्वेश्चन पूछता है, कैसे भी दे आपका एक बार में हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। देखिए अब अगला आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है 16 है, तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर बताना है। अब 6 क्रमागत विषम संख्या, सबसे पहले तो आपको विषम संख्या निकालना होगा क्रमागत, और आपको बताया गया औसत क्या होता है, बीच का संख्या होता है। बीच का संख्या निकल जाएगा, बीच की संख्या हो गया 16। ये औसत जो होता है सम विषम से इसका कोई मतलब नहीं है, औसत औसत होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 6 क्रमागत, यानी इसके पहले 3 संख्या हमारा होगा विषम, इसके बाद में 3 संख्या होगा विषम। अब कौन सा होगा विषम, इसके पहले क्या होता है 15 आएगा, 13 आएगा, 11 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 17 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा। ठीक है, हमारा विषम संख्या 6 का 6 मिल गया।
ये हमारा क्या हो गया, औसत है। अब इसमें पूछ रहा है अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर क्या होगा। भैया अधिकतम संख्या कौन है, 21 है, न्यूनतम संख्या क्या है, 11 है, दोनों का डिफरेंट क्या है, हमारा डिफरेंट हो गया 10 का, यानी आपका 10 आंसर हो गया। सम संख्या और विषम संख्या में दो दो का डिफरेंट होता है लगातार जाने के लिए। क्लियर है, किसी का कोई दिक्कत है नहीं है ना?